गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उस दिन जूम मीटिंग में आप लोगों ने बोला था मुझे कि मैं अपना डाइट प्लान आपसे शेयर करूं, तो मैं आज आपसे अपना डाइट प्लान, जो भी मैं डाइट पूरे दिन में लेती हूँ, वह मैं आपसे शेयर करती हूँ। एंड इट्स वेरी इजी प्रैक्टिकल टू फॉलो, क्योंकि हम लेडीज़ का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हम फैमिली के लिए तो बहुत वैरायटी बनाते हैं। एंड जब हमें जो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके लिए ध्यान न देकर, उसके प्रति ध्यान न देकर, एंड जो हम सबके लिए बनाते हैं वही खा लेते हैं, क्योंकि हम अलग से नहीं बनाते अपने लिए, सोचते हैं छोड़ो जो बना है वही खा लेते हैं। तो मैंने जो डाइट फॉलो करके अपना वेट लॉस किया है, वह ऐसा किया कि जो मेरी फैमिली भी बहुत अच्छे से खा सकती है, एंड मुझे एक साथ ही मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, एंड टेस्टी और हेल्दी भी होता है। एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बहुत अच्छे से मैं ध्यान में रखते हुए वही बनाती हूँ, एंड इसके साथ साथ मेरी फैमिली को भी सभी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं अपना डाइट प्लान जो मैं फॉलो करती हूँ पूरा दिन आपसे शेयर करती हूँ। मॉर्निंग में उठते से ही सबसे पहले मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है कॉपर चार्ज वाटर के साथ, जो कि रात को कॉपर वेसल में भर के रखते हैं। एंड सुबह उठते से ही पहले मैं विदाउट ब्रशिंग माई टीथ सबसे पहले और कॉपर चार्ज वाटर में लेती हूँ। उससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अप होते हैं, एंड वह वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो वह पूरा जो जार रहता है वह बैठ कर एक जगह, और वह पूरा मैं पीती हूँ। एंड देन आफ्टर फ्रेश होने के बाद और 2 गिलास पानी ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ। एंड जैसे कि हमारे सेशंस अभी जो लाइव चालू हैं, टाइमिंग 7 to 8:30 है, कभी कभी 8:40 भी हो जाता है। तो मैं टी और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेती हूँ। ल्यूकवार्म वाटर में हनी एंड लेमन डाल के लेती हूँ। तो सिर्फ पानी पीकर ही मैं पूरा योगा अभ्यास करती हूँ। तो ये सबके लिए भी अच्छा है। आप जितना अपना एम्प्टी स्टमक रखेंगे, तो कपालभाति या जो भी हम आसनास करते हैं, फ्रंट बेंडिंग, तो उसमें आपको एक लाइट फील होगा काफ़ी। और टी और कॉफ़ी लेने से अगर गैप बराबर नहीं रखते हैं हम लोग उन बिटवीन, तो तकलीफ होती है। और वैसे भी योगाभ्यास खाली पेट ही करें तो बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद जब योगा सेशन कंप्लीट होता है, उसके मैं 40 मिनट्स के बाद, 45 मिनट्स के बाद मैं टी लेती हूँ, एंड शुगर लेस बिल्कुल। और उसके साथ कोई भी एक बिस्किट, शुगर बिल्कुल नहीं होती है, शुगर लेस बिस्किट, नमकीन बिस्किट आप ले सकते हैं उसके साथ में। एंड एग्जैक्टली जो सेशन ख़त्म होता है उसके 1 घंटे बाद, जैसे 8:40 सेशन ख़त्म होता है, तो मैं 10 बजे नाश्ता लेती हूँ, ब्रेकफास्ट लेती हूँ। एंड उसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सोक्ड नट्स के साथ, जो कि मैं रात को सोक करके रखती हूँ। उसमें 5 एलमंड्स होती हैं, एप्रिकॉट होता है, अखरोट, एंड मुनक्का, काली द्राक्ष, यह मैं सोक करके रखती हूँ। एंड अंजीर, 1 अंजीर इज ऑल्सो। तो अंजीर पेट साफ भी बहुत अच्छे से करने में हेल्पफुल है। तो यह सोक करके मैं सबसे पहले सोक नट्स लेती हूँ। एंड उसके बाद मेरा एक फिक्स है, इन दोनों में से मैं एक ऑप्शन रखती हूँ। 1 डे स्प्राउट्स लेती हूँ और एक दिन मैं बॉइल्ड चना लेती हूँ। तो जैसे भी रहता है, मेरे को सूटेबल, मेरा कन्वीनियंट रहता है, वैसे करती हूँ। स्प्राउट्स में मैं मूंग के स्प्राउट्स लेती हूँ, और जो मिक्स्ड ग्रेन्स आते हैं उसके भी स्प्राउट्स रेडी रखती हूँ मैं। तो 1 स्मॉल बोल एक स्प्राउट्स का लेती हूँ, उसमें लेमन डाल के एंड चाट मसाला, ब्लैक पेपर डाल के लेती हूँ मैं। एंड एक दिन फिर काले चने, ब्लैक चना बॉइल्ड लेती हूँ मैं, उसमें भी चाट मसाला एंड लेमन डालती हूँ। एंड इसके बाद फिर एक फ्रेश सीजनल फ्रूट ज़रूर लेती हूँ मैं, जो भी आपको पसंद हो। उसमें आप पपैया ले सकते हैं, एप्पल, बनाना, पोमीग्रेनेट। एंड बनाना के ऊपर भी अगर आप ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के लेंगे तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। एंड वह सुबह ही लेना है आपको ब्रेकफास्ट के टाइम में। और सबसे पहले शुरुआत ही आपको सोप नट्स एंड फ्रूट्स के साथ करनी है। और इसके बाद एकदम लाइट, अगर आपको नीड है तो लाइट एकदम ब्रेकफास्ट लें। इसमें जैसे इडली है, जो मैं ऑप्शंस आपको बता रही हूँ, मैंने तो एक पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है। जैसे वीक में 7 डेज होते हैं, बट मैंने ऑप्शंस 10 to 14 रखे हैं, उसी को शफल करके मैं बनाती रहती हूँ। उपमा है, जैसे वेजिटेबल उपमा है, वेजिटेबल दलिया है, ग्रीन दाल चिला है, मूंग दाल चिला है, प्रोटीन हो गया उसमें पूरा आपको मिलेगा, पोहा, इडली, एंड कभी दलिया हो गया, एंड इडली, रवा डोसा विथ चटनी, एंड
सैंडविच में थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बट ठीक है वीक में एक बार या 8 दिन में एक बार हो भी जाता है तो क्लब सैंडविच, बट विदाउट बटर एंड चीज़, नो मेयोनीज। पुदीना की जो मिंट की ग्रीन चटनी हम लोग घर में बनाते हैं वह लगा के एंड ग्रीन सैलेड पूरा उसमें फिलिंग करती हूँ, वह ले सकते हैं आप। एंड ओट्स का चिल्ला भी इज़ वेरी गुड, मल्टीग्रेन चिल्ला, उसमें भी आप मल्टीग्रेन्स डाल के ओट्स डाल के आप चिल्ला बनाएं तो क्रिस्पी भी बनेगा और हेल्दी भी रहेगा। और नॉन स्टिक पैन में बनाएं एंड जो भी आप बनाएं, उपमा बनाएं, दलिया बनाएं। दलिए में अगर आप शुगर वाला, जैसे आप मीठा दलिया पसंद करते हैं तो शुगर नहीं लेना है, जैगरी डाल सकते हैं, खजूर डालिए, आलमंड्स डालिए और हेल्दी बनाइए उसको। एंड मिक्स वेजिटेबल दलिया भी ले सकते हैं। और 1 स्पून देसी घी जो घर का बना हुआ है वह यूज़ करना है, वह भी आपका बहुत हेल्दी रहता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है, प्लस वेट लॉस में भी अच्छा रहता है। घर का जो घी है वह आप ले सकते हैं 1 स्पून। एंड अगर कभी पराठा खाने का मन करे तो पनीर पराठा और मिक्स वेजिटेबल पराठा में लेती हूँ। सभी वेजिटेबल्स को ग्रेट करके एंड आप अच्छे से टेस्टी उसको जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको पसंद हो आप बना सकते हैं एंड विथ कर्ड आप ले सकते हैं। तो यह मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। यह प्रोपोर्शन ऐसे रखती हूँ कि जैसे मेरा पेट भी अच्छे से भर जाए और फिर लंच तक नीड नहीं हो कुछ भी खाने की मुझे। एंड 10 से 10:30 तक मेरा 10:30 तक ये सब ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है। एंड देन मेरा जो लंच टाइम है वो 2-2:15 हो जाता है हमें आफ्टरनून में। थोड़ा सा अभी लेट हो रहा है, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा सा सब टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ है, तो वैसे 2-2:15 तक मेरा लंच टाइम है। इन बिटवीन अगर लगता है कुछ लेना है तो कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, ठंडा नहीं, कोकोनट वाटर आप ले आइए और उसे ग्लास में निकाल के ले लीजिए। एंड पोमीग्रेनेट एक स्मॉल बोल ले सकते हैं, उसमें भी ब्लैक पेपर एंड सेंधा नमक डालना है आपको, काला नमक, नॉट दैट सॉल्ट नहीं डालना है वाइट वाला, सेंधा नमक, ये आप डाल के एक स्मॉल बोल ले सकते हैं। उसके पहले, खाने के पहले, लंच के पहले आप एक बोल, जैसे 2-2:15 बजे लंच में लेती हूँ तो मैं 1:30 बजे 1:45 एक प्लेट पूरा, क्वार्टर प्लेट या बोल एक पूरा मिक्स्ड कलरफुल सैलेड का पूरा बनाती हूँ, जिसमें क्यूकम्बर, टोमेटो, बीटरूट एंड कैबेज, ज़्यादा एडिशंस में नहीं करती हूँ। ये 4 इजीली भी अवेलेबल हो जाते हैं एंड ये घर के भी सभी मेंबर्स खा लेते हैं। तो इस पर भी मैं लेमन पूरा एक स्क्वीज करती हूँ, ब्लैक पेपर एंड चाट मसाला। यहाँ चाट मसाला अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो सेंधा नमक डालें। यह एक मैं पूरा बोल ले लेती हूँ सैलेड का। एंड ऑटोमेटिकली अगर आप ये लेते हैं सैलेड खा लेंगे तो आप जो आप खाना खाएंगे आपकी क्वांटिटी, अगर आप 3 चपाती लेते थे तो ऑटोमेटिकली आप 2 पर आ जाएंगे, या 2 खाते थे तो 1.5 या 1 पर आ जाएंगे। तो दिन के लंच में दाल राइस कंपलसरी होता है मेरा, मैंने वाइट राइस स्किप नहीं किए हैं, बट मैं स्टीम राइस बनाती हूँ। स्टीम राइस में पूरा जो वाटर रहता है, वाइट वाटर, उसका जो ड्रेन हो जाता है एंड जब वो बन जाते हैं तो ऊपर से मैं थोड़ा सा स्पून देसी घी का डालती हूँ जब मैं प्लेट में सर्विंग करती हूँ तो। एंड रोज़ अलग अलग दाल तो कंपलसरी है बनना, क्योंकि आई लाइक दाल, तो प्रोटीन भी है। आप दाल एक वैरायटी, रोज़ एक डिफरेंट दाल कोई भी आप रख सकते हैं। एंड ग्रीन वेजिटेबल रहती है, सो मेनी वेजिटेबल्स आर देयर, यू नो, कोई भी आप एक हरी सब्जी बनाइए। एंड 2 रोटी 2 चपाती रहती है मेरी एंड 1 बोल ऑफ राइस एंड दाल। एंड इसको अगर आप जैसे चेंज कर करके खाएं तो कभी आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन चंक्स ग्रेवी में करी बना सकते हैं। एंड पनीर की सब्जी हो गई वो ले सकते हैं आप, राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, चिकपीस, एंड यह भी सब प्रोटीन में आता है, तो दीज आर वेरी गुड। सो आफ्टर लंच जैसा कि मैंने आपको बताया कि छाछ लें, छाछ थोड़ी वाटरी बनाएं, थिक नहीं होनी चाहिए, उसमें कर्ड ज़्यादा नहीं हो, वाटरी हो, एंड उसमें जीरा, ब्लैक पेपर एंड सेंधा नमक डाल के पिएँ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड एसिडिटी ऑल्सो। एंड वह भी ठंडी नहीं होनी चाहिए, मटके के पानी में बनाएं, तो उससे दूसरी समस्या नहीं होगी आपको, और वह बहुत अच्छा है छाछ का लेना। एंड छाछ लेंगे और खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है, हर मील के 1 घंटे के बाद पानी पीना है। एंड कोशिश करें वो ल्यूकवार्म वाटर ही पीना है। एंड इसके बाद इवनिंग टी का टाइम आता है, तो इवनिंग टी मैंने जो है, मुझे ब्लैक टी पसंद नहीं है, मैंने जो इंडियन ट्रेडिशन टी बनती है वही मैं लेती हूँ। सेम प्रोपोर्शन रहता है मिल्क एंड वाटर का, एंड इलायची एंड अदरक कूट के हमारे यहाँ चाय बनती है। तो
प्रेफर करती हूँ बिल्कुल फीकी, चाय विदाउट शुगर। उसके साथ में 2 कोई भी बिस्किट्स ले लेती हूँ, बट वो शुगर नहीं होनी चाहिए उन बिस्किट्स में, नमकीन बिस्किट्स होने चाहिए। बट उसमें देखिए आपकी उसमें ऐसे बिस्किट्स में आजकल चीज़ एंड बटर घी बहुत हो रहा है बीच बीच में, तो वह बिस्किट्स अवॉइड करें। सिंपल प्लेन बिस्किट्स वह लें। एंड इसके ऑप्शंस में बता रही हूँ, टी के साथ आप मुट्ठी भर एक रोस्टेड चना ले सकते हैं, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, खाखरा ले सकते हैं। आजकल इतने अच्छे अच्छे खाखरा फ्लेवर्स आ गए हैं, वह ले सकते हैं आप। एंड पफ्ड राइस, जो कि मुरमुरा बोलते हैं जिसको, कभी कभी चाय के बाद 10 मिनट के बाद आप उसकी भेल बना के ले सकते हैं। उसमें आप कुछ भी कुकुम्बर एंड टमाटो ओनियन डाल के बना सकते हैं उसकी भेल, काफ़ी अच्छी क्रिस्पी भेल घर की बन जाती है, तो वह ले सकते हैं आप। एंड टी के साथ मेरा यही है, 2 बिस्किट्स, थोड़े से रोस्टेड चना या कभी रोस्टेड मखाना, कभी खाखरा, यह मैं सब लेती हूँ। मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ मैं, नो मठरी एंड ऑल दैट, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है बिल्कुल। मैदा तो टोटली आपको अवॉइड करना है, शुगर, मैदा और नमक कम से कम, और जितना हो सके आप नमक में सेंधा नमक यूज़ करें। और कभी भी आप सैलेड में या कुछ भी एक्स्ट्रा सॉल्ट ऊपर से नहीं डालें, स्पेशली वाइट सॉल्ट जो खाने में डालते हैं। एंड देन फिर आता है मेरा 7 बजे मेरा सूप का टाइम रहता है। बहुत हेल्दी सूप्स बनते हैं रहते हैं मेरे यहाँ पर, बिकॉज सूप्स की आदत मैंने मेरी पूरी फैमिली को, बच्चों को शुरू से ही डाल रखी है। और उसमें जो सबसे मैं पहले वैरायटी बताती हूँ सूप्स की, पालक विद वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप लेते हैं, एंड मशरूम सूप, कॉर्न सूप एंड मिक्स वेजिटेबल सूप। यही मैं चेंज कर करके शफल करके बनाती रहती हूँ। पर मैक्सिमम जो मेरे यहाँ पर सूप बनता है, दैट इज माई स्पेशली माई फेवरेट, दैट इज पालक विद मिक्स वेजिटेबल सूप, बिकॉज उससे हीमोग्लोबिन भी आपका बढ़ेगा और डार्क सर्कल्स दूर होते हैं। पालक है, उसमें आयरन मिल रहा है आपको, टमाटो है। इसकी अगर आपको रेसिपी पूछनी है तो पर्सनली मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जिसने भी मुझसे इसकी रेसिपी पूछी और बनाई है उनको रियली ये सूप बहुत टेस्टी लगा, और वो उन्होंने डेली डाइट में अपने शामिल किया है इवनिंग के टाइम में सूप्स में। तो यहाँ मैं लेती हूँ डेली। एंड इस सूप में फिर मैं पूरा एक लेमन स्क्वीज करती हूँ, ब्लैक पेपर डालती हूँ। एंड यहाँ मैंने नियमित किया है सालों से, तो इससे मुझे बहुत फ़र्क लगा। एक टाइम ऐसा था कि मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था, बहुत चक्कर आने लग गए थे, हेयर फॉल हो रहा था, मुझे बहुत वीकनेस लगती थी, पेननेस आ गई थी मुझमें। तो यह मैंने स्टार्ट किया जब से सूप, तो यह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। एंड ऑटोमेटिकली जब आप एक बाउल भर के पूरा सूप लेंगे तो आप खाना और कम ही खाएंगे रात का। तो एंड डिनर का टाइम बहुत मैटर करता है, इम्पोर्टेंट करता है कि आप डिनर जितनी जल्दी करेंगे उससे आपका वेट मैनेजमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है, वेट लॉस जल्दी होगा। तो लेट बिल्कुल नहीं लेना है, लेट आवर्स नहीं लेना है, आपको अपना टाइम एक फिक्स बनाना है, लेडीज़ को स्पेशली। ठीक है, बाद में बल्कि फ्री होके आप अगर अपना डिनर ले लेती हैं तो बाद में अच्छे से आप अपने परिवार को सर्व कर सकती हैं। अगर हस्बैंड लेट आते हैं ऑफिस से, बिजनेसमैन है तो नेचुरली लेट आते हैं, या ऑफिस गोइंग है लेट हो जाते हैं, तो किसी किसी की आदत होती है कि लंबे समय तक वेट करते हैं, 11-11 बजे खाते हैं, दैट इज रॉन्ग। उससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। तो आप अपना टाइम टेबल बनाएं और बाद में आप उनको अच्छे से प्यार से बिठा के सर्व खुद करें, तो दैट इज गुड। उनके साथ बैठे भी आप बल्कि। तो सूप लेने के बाद फिर खाने में, डिनर में भी मेरा वही रहता है। कभी कभी मैं दाल राइस लेती हूँ, फिर चपाती में बिल्कुल नहीं लेती हूँ सेम बिल्कुल स्टीम राइस। एंड गरम गरम जब स्टीम राइस बनते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी, 1 स्मॉल टीस्पून डालती हूँ मैं। पर दाल में मैं एक्स्ट्रा छोंक नहीं लगाती हूँ, फिर मैं तेल और घी की, तो यह मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में डाला होता है घी, उसमें दैट इज इनफ। तो यह दाल राइस लेती हूँ, कभी मिक्स दाल खिचड़ा, कभी उपमा, कभी मिक्स वेजिटेबल दलिया। एंड या फ्रेंकी बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंकीज, प्रोटीन फ्रेंकीज। यह मेरा बेटा भी जिम करता है, जिम जाता है, तो वह भी प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा फोकस करता है, तो हम दोनों का सबका सेम ही मेनू हो जाता है फिर उस हिसाब से। तो चिकपीस को बॉईल करके रखती हूँ, कभी राजमा, कभी मूंग। तो व्हीट रोटी बना के उस पर आप चटनी लगा के पूरी, या बॉइल्ड ग्रेन्स को स्पाइसेस में पूरा पैन में अच्छे से स्टॉक कर लें। एंड नो बटर, नो मेयोनीज, नो चीज़, सैलेड की फिलिंग करें और इसको रोल बनाकर एक फ्रेंकी, ओनली 1 फ्रेंकी सफिशिएंट, बिकॉज उसमें काफ़ी आपने यह डाल दिया जो भी प्रोटीन रहता है, तो उससे काफ़ी हेल्दी फ्रेंकी होता है।
रात का टहलना होता है वह दैट इज टहलना, धीरे धीरे चलना है आपको, आराम से वॉक करना है। और जो इवनिंग और मॉर्निंग का होता है वह ब्रिस्क वॉक ज़्यादा हेल्पफुल है आपको वेट लॉस में। तो रात को खाने के बाद टहलना जरूरी है, ऐसे नहीं कि फास्ट जाना है। एंड रात को सोने के 1 घंटा पहले नियमित सालों से मेरी आदत है, एंड आई लाइक मिल्क ऑल्सो, तो पर्सनली मैं स्किप नहीं करती हूँ। गरम गरम दूध दैट इज बिल्कुल शुगर फ्री, एंड उसमें मैं इलायची डाल देती हूँ, 2-3-4 दाने सौंफ के डाल देती हूँ, अच्छा उबाल लेती हूँ। कभी हल्दी वाला दूध, कभी इलायची सौंफ वाला दूध। एंड थर्ड ऑप्शन, अभी ठंड आएगी जैसे तो थोड़ा सा पिंच ऑफ जायफल डाल के वो बना लेती हूँ। तो यह अलग अलग फ्लेवर्स हो जाते हैं। फीके दूध को भी आप बहुत टेस्टी बना सकते हैं उससे, तो आप वो पीजिए। और जो गरम गरम दूध पीना इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। सुबह आपको क्लींजिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है, आपको नींद अच्छी आती है उससे, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो गरम दूध मेरा सालों से फेवरेट रहा है, मैं बिल्कुल लेती हूँ। मेरे आगे अगर डेजर्ट रखा हो, रसमलाई रबड़ी है कोई बोले और गरम दूध बोले, तो मैं प्रेफर हॉट मिल्क ही करूँगी। और उसमें कुछ भी मैं चॉकलेट फ्लेवर्स एंड नथिंग ऐड नहीं करती। एंड ऑलवेज आपको डेजर्ट्स तो स्किप भी करने हैं अगर सीरियसली अगर आपको वेट लॉस करना है। नो रबड़ी, नो रसमलाई, नो पेस्ट्रीज, नो केक्स, एंड जो भी फ्रूट कस्टर्ड वगैरह भी सब आपको स्किप करना है अगर सीरियसली करना है। तो एक बार अगर आपका वेट लॉस हुआ, आप लाइट फील हुए, करना खुद को महसूस होगा, आप एक्टिव रहेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी, सेल्फ मोटिवेशन। तो यह था मेरा पूरे दिन का डाइट प्लान। एंड इसके अलावा मैं आपको यही बोलूँगी, चबा चबा कर खाएं, धीरे धीरे खाएं, और बीच बीच में पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ये 4 टाइम मील्स होती है, ब्रेकफास्ट एंड देन ये हो गया हमारा लंच, शाम का इवनिंग टी विद स्नैक्स, लाइट स्नैक्स जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए, एंड रात का डिनर। तो 4 टाइम्स इज सफिशिएंट। इन बिटवीन अगर आपको फिर भी कभी भूख लगती है, लग रहा है कि आपको लग रहा है इसके अलावा भी कुछ नीड है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। और फ्रूट्स आपको 6 बजे के अंदर अंदर ही लेने हैं, कभी भी लीजिए पर फ्रूट्स 6 बजे के अंदर। शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 7 के बाद नहीं लेना है, क्योंकि उनमें नेचुरल शुगर रहता है, तो फिर वो वेट गेन होने लगता है। तो अवॉइड करें, रात को फ्रूट्स नहीं लें, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक फ्रूट्स ले लें। अगर इन बिटवीन अगर आपको नीड लगती है तो इसके अलावा भी ज़रूरत है। पापड़ मैंने बिल्कुल छोड़ा है, पिकल्स छोड़ी है, क्योंकि जो रेडीमेड अचार आती है, तेल एक्स्ट्रा बहुत तेल होता है उसमें, वह फिलहाल सब छोड़ के रखा है मैंने। हल्दी आती है जो फ्रेश हल्दी अभी मार्केट में मिलती है, जो अदरक के जैसी ताज़ी हल्दी आती है, वह मेरी आदत है, उसको मैं ग्रेट कर देती हूँ और उसमें काला नमक डाल के मैं एक कटोरी में ज़रूर डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ। तो जो भी मेरी मील रहती है, लंच या डिनर, मैं उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो खाती जाती हूँ। दैट हल्दी इज ऑल्सो गुड, जो फ्रेश हल्दी है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, आपका स्किन अच्छी होगी, उससे आपकी बहुत अच्छा रहता है। और भी ताज़ी हल्दी खाना बहुत अच्छी है, कूट के उसको भी आप अगर दाल वगैरह में सब्जी में डालें तो उसका जो ताज़ी हल्दी आती है वो तो प्योर होती है, बहुत ही अच्छा है खाना उसके लिए भी। एंड इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहें बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत करता है मैटर हमारे बॉडी का वेट लॉस करने में, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, एंड तनाव में रहेंगे तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहेगा, बिना सोचे समझे हम कुछ भी खा लेते हैं, पूरा ध्यान हमारा थॉट्स में रहता है फिर। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो मैंने लगभग अभी 1-1.5 साल से अपने मतलब लाइफस्टाइल में एक जो चेंजेस किए हैं, और वो जो रूटीन बनाई है, सुबह उठते से जो हमारे घर में बालकनी है, बहुत गार्डन बना हुआ है मेरा, ओपन एरिया में आप शांत मन से बैठें, आंखें बंद करें, एंड सुबह उठते से सबसे पहले 10 से 15 मिनट, स्टार्टिंग में मैंने ये 5 से 6 मिनट से स्टार्ट किया था। अभी मेरे पास जो समय का जो एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि योगा भी मुझे स्टार्ट करना पड़ता है 7 बजे मॉर्निंग में, तो उस हिसाब से मैं 15 से 20 मिनट एकदम एकांत में बिल्कुल जाके बैठें और ठंडी ठंडी हवा को अपने चेहरे पे लगने दें, आंखें बंद। उस टाइम बिल्कुल आपको फोकस अपनी ब्रीथ पे करना है, भीनी भीनी खुशबू जो हवा में आती है उसे महसूस करना है, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स सुनना है, उनकी आवाज़, कैसे सूर्योदय हो रहा है, जब सूर्योदय होता है उसके दर्शन करने हैं। तो इन सब से आपको बहुत पॉजिटिविटी है, यू विल बी रेडी फॉर द डे।
एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर एक दिन की नई शुरुआत एक हमें पॉजिटिविटी देती है और हर एक दिन अलग होता है हमारे लिए। तो जब सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी होती है और जब आप बिल्कुल एकांत में फोकस अपनी ब्रीथ पे रखते हैं तो हम अंदर से हमारी जो पावर्स हैं बहुत बढ़ती हैं, शक्तियाँ बढ़ती हैं, मन एकदम शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, एकदम माइंड एकदम कूल रहता है, पॉजिटिविटी बहुत आएगी आपकी लाइफ। तो यहाँ 5-6 दिन करके देखें आप। स्टार्ट आप 5 से 6 मिनट से करें, धीरे धीरे आप देखें, आप एक दिन भी स्किप नहीं करेंगे इसको। और यही होता है अपने आप से मिलना, अपने आप से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। इससे आपके इंट्यूशंस पावर्स भी काफी बढ़ेंगे, आभास होने लग जाएगा आपको, जो भी आपको होने वाला रहता है लाइफ में काफी कुछ आपको पहले ही आभास हो जाएगा। तो यह सब करें तो योगा अभ्यास जैसे हम सब करते ही हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे भी आप एक अपनी सुबह सुबह को एक दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा हो। और बस जैसे कि ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट, क्या नहीं खाना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और क्या खाना है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, सूप, सैलेड, फाइबर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड जैसे मैंने आपको बताया सोयाबीन, पनीर, प्रोटीन डाइट्स ले सकते हैं आप, पल्सेस यह लें आप, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। इन बिटवीन की अगर आपको यह डाइट जो मैंने आपको बताई जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर इसके अलावा भी आपको बीच बीच में कभी भूख लगती है तो सिर्फ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, नट्स का आप यूज कर सकते हैं। कहीं भी आप जाएं आप कैरी करें ड्राई फ्रूट्स का एक छोटा सा स्मॉल कंटेनर मिक्स ड्राई फ्रूट्स का भर के रखें एंड उसमें भी बादाम, अखरोट, किशमिश और आप ये डाल के रख सकते हैं। कैशू नट्स को अवॉइड करें। तो यह सब आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स अपने साथ हमेशा कैरी करें। जब भी आपको ऐसा लगे थोड़े से नट्स निकाल के खा लें। फ्रूट्स कैरी करें, कटिंग करके यहाँ होल भी आप फ्रूट अपने साथ रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कुछ भी आपको जंक फूड रास्ते में अगर आप कहीं गए हैं तो रुके और आपने एक्स्ट्रा कुछ भी ले लिया, या सब आप अवॉइड करें। होटलिंग मैंने बहुत अवॉइड करी है। कभी कभी कुछ हमारे घर में ओकेजन्स होते हैं एंड वी प्लान फॉर द डिनर आउटसाइड है, यहाँ होटल जाने का रहता भी है, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि हम लंच बाहर फिर उस दिन मैं डिनर ट्राई करती हूँ नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है उससे एंड होटल का खाना काफ़ी हैवी भी होता है। तो कोशिश यही रहती है हमारी कि हम लंच फिर अगर होता है तो बाहर ले लेते हैं और उस दिन फिर मैं रात का खाना डिनर एकदम स्किप कर दूँ। तो वो आपको मैनेजमेंट अपने आप ही करना आ जाएगा। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, यही एक मेरा मैसेज है, लेट्स डू योगा एंड गेट अ बैलेंस्ड माइंड, रिवाइव योर स्पिरिट, रिलैक्स एंड काम योर माइंड एंड गेट इनर पीस। बस योगा अभ्यास करते रहें, इससे ही आपको इतना फर्क लगेगा। एंड ऐसा नहीं है कि रोज दौड़ लगाना है या बहुत फास्ट एक्सरसाइज ही आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। जो भी हम डेली नियमित आसनास करते हैं, आसना में होल्डिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार में वेरिएशंस करते हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। टोनिंग भी होती जाती है हमारी साथ साथ में, वेट लॉस भी होता जाता है, हमारे एनर्जी लेवल्स भी हाई होते हैं, स्टेमिना बनी रहेगी आपकी। काफ़ी साल पहले मैंने लगभग 10 से 12 साल पहले काफ़ी क्रश डाइटिंग करके अपना वेट लॉस तब भी किया था मैंने, 55-56 तक ले आई थी मैं, पर तब मेरे बॉडी पे बहुत रॉन्ग इफेक्ट्स हो गए थे, डार्क सर्कल्स हो गए थे, एकदम पेलनेस आ गई थी। जो देखता था वो बोलता था एनेमिक लग रही हो बिल्कुल। थोड़ा सा भी घर का भी काम किया तो मैं हाँफने लगती थी, थक जाती थी, सीढ़ियाँ थोड़ी सी भी चढ़ी तो वो एग्जॉस्ट होने लगती थी। तो वो रॉन्ग इफेक्ट्स आते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सही तरीके से हमें अपना वेट लॉस करना है। अच्छे से न्यूट्रिशन, खाने पीने पे ध्यान देते हुए क्या खाना है, अच्छे से अच्छा खाना है हमें, जिससे हमें स्ट्रेंथ भी मिले, स्टेमिना में भी कोई कमी नहीं हो, ताकत भी बनी रहे, बिल्कुल वीकनेस फील नहीं लो हो, हमारा हीमोग्लोबिन कम नहीं हो, हमारी स्किन पे, हमारे हेयर्स पे गलत इफेक्ट नहीं पड़े। उसके बाद जब से मैंने खान पान शुरू किया, ट्रूली स्पीकिंग मेरे हेयर का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, स्किन अच्छी होने लगी, नहीं तो सब रॉन्ग इफेक्ट्स होने लगते थे, काफी पिंपल्स, पैची स्किन एंड वीकनेस। तो यह सब उससे गलत तरीके से अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना पीना बहुत प्रोपोर्शन में खाते हैं, नाप तो लेके